नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 20 जुलाई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 18 जुलाई 2026 को किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने पृथ्वी के ऑर्बिटल में विक्रम-1 रॉकेट भेजने में सफलता प्राप्त करी है? इसका सही उत्तर है स्काईरूट एरोस्पेस। ये हैदराबाद स्थित कंपनी है। इसकी स्थापना पूर्व इसरो वैज्ञानिक पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका ने की। इसका प्रक्षेपण 18 जुलाई 2026 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया। 2020 के स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को व्यापक रूप से खोला गया है। इन स्पेस के गठन के बाद भारत में लगभग 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप कार्यरत हैं। इससे पहले विक्रम एस नवंबर 2022 में भारत का पहला निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट था। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद का मानसून सत्र 2026 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित रहेगा। कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। इस सत्र में सरकार 7 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें 5 नए और 2 लंबित हैं। इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026 और सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट बिल 2026 अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। अन्य नए विधेयकों में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल तथा MSMED अमेंडमेंट बिल शामिल है। संसद के 3 नियमित सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और उसके बाद शीतकालीन सत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र सम्मान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI 2026 में किस राज्य ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात ने 56.6 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा का अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसे लार्ज स्टेट, हिली एंड नॉर्थन स्टेट और सिटी स्टेट एंड यूटीज इन तीनों पीयर ग्रुप्स में विभाजित किया है। लार्ज स्टेट में गुजरात, हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उत्तराखंड और सिटी स्टेट्स एंड यूटी में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है आर्टिकल 370। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का पुरस्कार कल्कि 2898 AD को मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार श्रीकांत को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का संचालन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में स्टेट अवार्ड्स ऑफ फिल्म के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में EPFO ने नियोक्ताओं से जुड़े दंड और क्षतिपूर्ति के विवादों को त्वरित निपटारे के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है विश्वास 2026। EPFO की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO की स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है राजीव मंत्री।
ये 28 सितंबर 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में यूटीआई बैंक के नाम से हुई थी और वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के सहयोग से जयपुर में किस आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है विदेश संपर्क। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूत करना और प्रवासी भारतीयों, काउंसलर सर्विसेज और सेफ माइग्रेशन से जुड़े मुद्दों का सहयोग बढ़ाना है। इस विदेश संपर्क प्रोग्राम की शुरुआत 2017 में हुई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन इससे पहले तेलंगाना, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में हो चुका है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। अगला प्रश्न है, हर साल 20 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस संगठन की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फिडे की स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई थी और इसका वर्तमान मुख्यालय लॉसेंज, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे घोषित किया। भारत के डी गुकेश दिसंबर 2024 में विश्व के सबसे युवा अनडिस्प्यूटेड विश्व शतरंज चैंपियन बने और हाल ही में अश्वत एस भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। शतरंज की उत्पत्ति भारत के प्राचीन खेल चतुरंग से मानी जाती है और भारत ने 2024 के बुडापेस्ट शतरंज ओलंपियाड में ओपन एवं वुमेन्स दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। इसका फाइनल मैच टोक्यो में खेला गया। पीवी सिंधु 2019 की विश्व चैंपियन रही हैं। उन्होंने रियो 2016 में रजत और टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीता था और एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में गोल्ड जीता था। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही उत्तर है स्पेन ने अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा विश्व कप जीता। इसमें निर्णायक गोल स्पेन के फेरान टोरेस ने किया। ये फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच मैट लाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला गया। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने की थी और 2030 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मुख्य रूप से स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को करेंगे, जबकि उद्घाटन मैच उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में आयोजित होंगे। इस बार फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमों ने भाग लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी हब पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।